नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में विद्यानिवास मिश्र का लेखक परिचय लेंगे। विद्यानिवास मिश्र का निबंध मेरी राम का मुकुट भीग रहा है हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। हम लेते हैं आज विद्यानिवास मिश्र को। विद्यानिवास मिश्र का जन्म 1926 में हुआ और 2005 में उनका निधन हुआ। अब हम विस्तार से लेते हैं। डॉक्टर कुमुद शर्मा ने विद्यानिवास मिश्र को जातीय स्मृति का आलोक कहा है। विद्यानिवास मिश्र आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय के साथ ललित निबंधकारों की श्रेणी में आते हैं। इन्हें ललित निबंधकारों की बृहत्त्रयी भी कहते हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपने निबंधों के माध्यम से सामने रखा है। भारतीय रूप रस गंध से सरोबार पंडित विद्यानिवास मिश्र ऐसे विरल विद्वान और साहित्य मनीषी थे जिन्होंने अपने चिंतन मनन अध्ययन और अभिव्यक्ति की क्षमताओं से न केवल हिंदी और संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया बल्कि विशिष्ट निबंधकार, गंभीर चिंतक, भाषाविद, भारतीय संस्कृति के व्याख्याता, लोक और शास्त्र के अद्वितीय प्रवक्ता और संपादक के रूप में उन्होंने भाषा विज्ञान, साहित्य, धर्म, संस्कृति, कला, प्रशासन, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में निरंतर उभरने वाले अंतर विरोधों तथा जटिलताओं से टकराते हुए उनसे लड़ते हुए चिंतन की ऐतिहासिक प्रणाली के लिए राह बनाई, नए पुराने के बीच सामंजस्य बिठाया, संवेदनशील व्यक्तित्व की भंगिमाओं, गहन आनुभूतिक संवेदनाओं तथा जातीय स्मृति की गूंज से संपृक्त व्यक्ति व्यंजक निबंधों का आदर्श प्रतिमान खड़ा किया। उनकी चिंतन धारा ने परंपरा और आधुनिकता का नया समीकरण बनाया, यानी वे परंपरा के साथ आधुनिकता को जोड़कर देखते हैं, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, भावना और अनुभवों को संगठित करते हुए मानवीय आस्थाओं को जिलाए रखने का प्रयास किया। पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय की परंपरा की कड़ी में हिंदी की मशाल जलाए रखी। विद्यानिवास मिश्र का जन्म 14 जनवरी 1926 को गोरखपुर के पकड़डीहा गांव में हुआ था और उनका निधन 14 फरवरी को 2005 को हुआ। मिश्र जी को अपने रचनात्मक व्यक्तित्व को जन्मने वाले बीज इसी गांव की धरती से मिले। वे हमेशा इस गांव से जुड़े रहे। वे वाचिक संप्रेषण में पले बढ़े। माँ, दादी, बाबा, नानी आदि वाचिक स्रोतों से उन्होंने लोक के गर्भ में छिपे अज्ञात रहस्यों का अर्थ पाया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, माध्यमिक शिक्षा गोरखपुर से और उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। संस्कृत में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद मिश्र जी के कर्म क्षेत्रों और संकल्पों का द्वार खुल गया। प्रारंभ में हिंदी साहित्य सम्मेलन में कोष कार्य किया, फिर सरकारी सेवा में आए। 1957 से विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य में जुड़े। गोरखपुर विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ और फिर संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में प्राध्यापक, आचार्य, निदेशक, अतिथि आचार्य, कुलपति पदों पर रहे। फिर नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक हुए। इसके बाद विश्व स्तरीय धर्म दर्शन अध्यात्म कोश के प्रधान संपादक तथा साहित्यिक पत्रिका साहित्य अमृत के संपादक हुए। कहने का तात्पर्य, विद्यानिवास मिश्र ने आजीविका के लिए अध्यापन कार्य को चुना और अध्यापन कार्य के साथ साथ साहित्यिक सेवाओं से जुड़े रहे। मिश्र जी के कर्म क्षेत्र बदलते रहे, बसेरे बदलते रहे, मगर भारतीय उदारता, त्याग, मेहमान
नवाजी और गंगा यमुना के तट पर बहने वाली अनवरत संस्कृति उनके समूचे व्यक्तित्व और कृतित्व में समाई रही। संस्कृत भाषा के वैभव, हिंदी की असीम ऊर्जा और लोक जीवन की समरसता से उन्होंने अपने लेखन को बिल्कुल अलग श्रेणी में खड़ा किया। संस्कृत में जन्मने और उसी में पलने और शिक्षित होने वाले मिश्र जी ने सृजन के लिए हिंदी के घर में बैठने का संकल्प लिया। आजीवन हिंदी के लिए जिए। हिंदी को समुचित स्थान दिलाने की अदम्य लालसा, इसकी हारी हुई लड़ाई को जीत में बदलने की बेचैनी, हिंदी का आहत स्वाभिमान वापस लौटाने का संकल्प उन्हें हिंदी विरोधी मानसिकता के विरुद्ध खड़ा किए रहा। एक तरफ उन्होंने हिंदी भाषा को सम्मानित स्थान दिलाने का अभियान छेड़ रखा था, तो दूसरी तरफ वे अपनी सारस्वत साधना द्वारा हिंदी साहित्य संसार को मूलभूत प्रश्नों और संदर्भों से जोड़ते रहे। गांव, कस्बे, देश, प्रकृति, मनुष्य, समग्र लोक और इस लोक के भीतर पनप रही तथा जाल बुन रही महीन भावनाओं के अपार तंत्र का साक्षात्कार कराने के लिए अपार साहित्य संपदा सौंपी। पुस्तकों का विराट अंबार खड़ा किया। किताबों की संख्या 100 से ऊपर है। उनमें से अधिकांश उनकी किताबें निबंधों पर केंद्रित हैं। उनकी 75 पुस्तकें मौलिक है और अन्य संपादित है। उनकी प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार है: अंगद की नीति, चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन, कंटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बीन निहारी, गांव का मन, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरी राम का मुकुट भीग रहा है, तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही है, लागो रंग हरी, साहित्य की चेतना, परंपरा बंधन नहीं, अस्मिता के लिए, निज मुख मुकुट, साहित्य का प्रयोजन, महाभारत का काव्यार्थ, संचारिणी, भारतीयता की पहचान, निरंतर्य और चुनौती, भारतीय परंपरा, भावपुरुष श्री कृष्ण, जीवन अलभ्य हैं, जीवन सौभाग्य हैं, देश, धर्म और साहित्य, सोहम, भ्रमरानंद के पत्र, ये उनका हास्य व्यंग्य है, पाने की पुकार, ये उनका काव्य संग्रह है, भारतीय दर्शन की पीठिका, भाषा और संप्रेषण, हिंदू धर्म, जीवन में सनातन की खोज, रीति विज्ञान, हिंदी की शब्द संपदा, देव की दीपशिखा, नदी, नारी और संस्कृति, फागुन दूरी दिना, सीरीज की याद आई, भारतीय चिंतन धारा, साहित्य का खुला आकाश, यात्राओं की यात्रा, बूंद मिली सागर में, सौहृदय, उत्तर गीत गोविंद, ये उनका काव्य हैं, तंत्र कला और आस्वाद, सपने कहाँ गए, राधा माधव रंग रंगी, हिंदी साहित्य का पुनरावलोकन, ये कृति पूछी जा सकती है। ये उनकी इतिहास से संबंधित है। अध्यापन, अनीति दृष्टि, हल्दी दूब और दधी अच्छत, लोक और लोक का स्वर, व्यक्ति व्यंजना, जसुदा के नंदन, गिर रहा है आज पानी, हिंदी और हम, और थोड़ी सी जगह दे, ऐसी उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। परीक्षा में उनकी महत्वपूर्ण कृतियां भी पूछी जा सकती हैं। सृजनात्मक स्तर पर मिश्र जी ने शोध, निबंध, आलोचना, संस्मरण, पत्र लेखन, संपादन, कविता आदि क्षेत्रों को अपना महत्वपूर्ण अवदान दिया, मगर व्यापक प्रतिष्ठा उन्हें निबंधकार के रूप में मिली। उनके मन की व्यग्रता और बेचैनी की मुक्ति का माध्यम निबंध बने, यानी हिंदी साहित्य में निबंध के क्षेत्र में विद्यानिवास मिश्र का नाम सर्वोच्च रूप से लिया जाता है। जीवन के हल्के और गंभीर विषयों और प्रसंगों को अपने शैलीगत लालित्य में बांधकर प्रस्तुत करने की कला में उन्होंने अपना कौशल दिखाया। परंपराबोध, लोक जीवन और प्रकृति प्रेम मिश्र जी की निबंधों की रचनाशीलता के विशिष्ट आयाम हैं। इनमें स्वाधीन चिंतन का स्वाभिमान, काशी है, माँ भागीरथी गंगे हैं, परदेशी की बात है, शक्ति संयम की ऋतुएं हैं, मौसम का ओघड़पन है, हिंदी की चातकी की व्यथा है, साहित्य के विधि निषेध हैं, बसंत का वैश्वीकरण है, साहित्य के क्षेत्र में आए चक्रवात हैं, भारतीय पर्वों का उत्साह है, यानी उनके जातीय व्यक्तित्व में उनकी संपूर्ण परंपरा और बहुरूपी परिवेश उनके अनुभव का हिस्सा बनकर प्रकट हुए हैं।
भारतीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के अप्रतिम उदाहरण हैं मिश्र जी के आत्मव्यंजक निबंध। इनमें भारतीयता के विरुद्ध पड़ने वाले विचारों से उनकी बराबर टक्कर होती रही, मगर भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के आग्रही अन्य साहित्यकारों से मिश्र जी बिल्कुल अलग थे। इसका कारण था कि अतीत और परंपराओं से मोहग्रस्तता की सीमा तक जुड़े अन्य साहित्यकारों को जहां प्रतिक्रियावादी या परंपरावादी घोषित कर दिया जाता है, वहीं मिश्र जी ने परंपरा की ऐसी आधुनिक व्याख्या प्रस्तुत की जहां परंपरा ही आधुनिकता बन जाती है। एक अखंड विश्व दृष्टि से युक्त उनके निबंध जातीय स्मृति के आलोक में सामयिक परिवेश को भी जांचते परखते चलते हैं। इनमें तात्कालिक प्रसंग और संदर्भ है, अपने समय के सरोकार हैं और इनसे जुड़ा हुआ मनुष्य का एक व्यापक संदर्भ है। जीवन की निरंतरता को समझने की आकांक्षा में महाराग की संभावनाओं से जुड़ते निबंध अभिव्यक्ति के अनूठेपन से भी मोहते हैं। अपनी ही मिट्टी की भाषा में भावों का आत्मीय प्रवाह, व्यंग्य का बारीक निशाना, कथ्यात्मक सूत्रों का प्रयोग, लोक भाषा की मिठास, रागात्मक गद्य शैली का उत्कृष्ट नमूना बन जाती है। ये उनके निबंधों की विशेषताएं हैं। मिश्र जी के निबंधों के लोक पक्ष, प्रकृति प्रेम, सौंदर्यबोध, विश्व दृष्टि ने जहाँ लुभाया, वहीं शास्त्रीय अध्ययन के विविध आयामों में भी उनके ज्ञान और चिंतन की शक्ति का सबने लोहा माना। क्रिटिकल टेक्निक ऑफ पाणिनि, रीति विज्ञान, भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका जैसी पुस्तकों ने उनके शास्त्रीय चिंतन की गहराई बताई। वे संस्कृत काव्य से लेकर हिंदी की प्राचीन संपदा से नहीं जुड़े, बल्कि नवीन रचनाओं को समझने की उत्सुकता उनमें बराबर बनी रही, यानी परंपरा के साथ आधुनिकता का सामंजस्य उनमें दिखाई देता है। उन्होंने एक और पाणिनि के व्याकरण की गुत्थियों को सुलझाया, निर्गुण सगुण काव्यधारा रीति काव्य को समझाने की प्रक्रिया चलाई, गीत गोविंद की आध्यात्म परक व्याख्या प्रस्तुत की, जातीय काव्य मीमांसा के रूप में रामायण का काव्य मार्ग और महाभारत के काव्यार्थ को समझाया। वहीं उन्होंने मुक्तिबोध और धूमिल की काव्य चेतना को भी पकड़ा। प्राचीन और नवीन के बीच सेतु बनाते हुए भारतीय रचनात्मकता के अनेक पड़ावों से गुजरते हुए उन्होंने पाश्चात्य चिंतन को परखा। चिंतन, मनन और सृजन की भूमिकाओं में भाषा, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में मिश्र जी का अवदान ऐतिहासिक महत्व का है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं विद्यानिवास मिश्र हिंदी के उत्कृष्ट निबंधकार हैं और निबंधों में भी वे ललित निबंध लिखते हैं और भारतीय संस्कृति को अपने निबंधों के माध्यम से सामने रखते हैं। उनके निबंधों में परंपरा के साथ आधुनिकता का बोध भी मिलता है। हमारे पाठ्यक्रम में उनका निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है संकलित है, जो भारतीय संस्कृति पर केंद्रित है। उसका आप अध्ययन करें और इस तरह से विद्यानिवास मिश्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को और उनके साहित्यिक अवदान को तैयार करें। धन्यवाद।